हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 7 देख रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म ने 22 सेट निकाली थी उसमें से 7 सेट आपको बताया जा रहा है। अगर आप 22 सेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि 22 सेट तक इस चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, ये सिविल कोड जो बिहार सिविल कोड की वैकेंसी आई थी, प्यून और क्लर्क की, ऑर्डरली की, ये सब की, उसी के लिए बताया जा रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके, आप देखिए क्या कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। शब्द क्या है? व्यथा। और व्यथा का क्या बताना है हमें? पर्यायवाची शब्द। तो क्या होते हैं? पीड़ा। क्या होते हैं? पीड़ा। व्यथा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पीड़ा होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 का आंसर क्या होगा? बी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो क्या होगा? व्यर्थ इधर उधर घूमना। क्या होता है? व्यर्थ इधर उधर घूमना। जूतिया चटकाना मतलब व्यर्थ इधर उधर घूमना। मेरे साथ आप लोग रिवीजन कीजिए। यानी 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कालिदास कवियों में क्या थे? कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास कवियों में क्या थे? श्रेष्ठ हैं। तो क्या हो गए? बी आंसर होंगे। 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 नंबर आंसर देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन का। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड हमको चुनना है। वर्ड क्या है? तम का विलोम चुनना है 4 नंबर का। ठीक है, तो तम का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। तब प्रकाश किस में है? बी में, यानी 4 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ आयु। क्या बोलेंगे? दीर्घ आयु। यानी कि 5 का क्या होगा आंसर? बी। अल्प आयु यानी जिसकी आयु क्या हो? कम हो। ठीक है, उसको बोलेंगे अल्प आयु। ठीक है, जटायु एक पक्षी का नाम है। वायु मीन्स एयर, आपको पता है हवा होता है। ठीक है, तो इस तरह 5 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 आइए, 6 क्या बोलता है। 6 कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई, उसके लिए क्या होगा? निम्नलिखित। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ते होंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो नीचे लिखी हुई का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित। यानी 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। देखिए 22 सेट आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, सिविल कोड के लिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द क्या है? केशव। और केशव का क्या चुनना है हमें? पर्यायवाची शब्द। तो केशव का पर्यायवाची शब्द होता है गोपाल। क्या होता है? गोपाल। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी सब में लिखा हुआ है दुस्वप्न, लेकिन सही जगह पे दुस्वप्न कहाँ लिखा हुआ है हमें ये पता करना है। तो ऑप्शन ए देखिए दुस्वप्न, ये सही है? नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए दुस्वप्न, क्या सही है? नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए दुस्वप्न, क्या सही है? हाँ सही है। देखिए इसमें दीर्घऊ है, इसमें हर्षऊ है, तो ये क्या है? सही। ऑप्शन सी सही है। फिर ये देखिए आपका डी गलत है। तो 8 का आंसर क्या होता है? सी होता है आंसर। ठीक है, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे स्क्रीन पर आप आसानी से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। आप जब किसी से लड़ाई करेंगे या आपको तर्क वितर्क में आपकी बात विवाद हो बढ़ जाएगी तो क्या करता है? मुंह फुला लेता है, यानी बात करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक है कि मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करे। 9 नंबर क्वेश्चन का अर्थ व्यक्त करे। तो अप्रसन्न होना, आपसे लड़ाई किया, तर्क वितर्क किया, ठीक है, तो मुंह फुला लिया, तो यानी अप्रसन्न हो गया, अनहैप्पी हो गया। क्या हो गया? वो खुश नहीं रहा। ठीक है, तो अप्रसन्न हो गया, खुशी नहीं रहा उसके अंदर आपके लिए। ठीक है, तो अप्रसन्न होना, यानी 9 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, 9 का आंसर ए हो गया। ठीक है,
जैसे मान लीजिए सब्जी में नमक नहीं डालते हैं तो क्या होता है, आपके घर वाला क्या होता है, अप्रसन्न होता है। ठीक है, तो अभी भी चना में नमक नहीं है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, तो आपका सबसे पुरानी 10 का यहाँ से देखेंगे, या इसको काटते हैं, पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसमें हमें बताना है कि जो त्रुटि वर्ड है, गलत वर्ड, रॉन्ग वर्ड कौन है। और प्रसिद्ध, क्या ये रॉन्ग है? नहीं, सही लिखा हुआ है। सबसे पुरानी, क्या ये रॉन्ग है? हाँ, यही रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या ये सही है? ये सही है। हमारे प्रदेश का, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पुराना होना चाहिए था, पुरानी नहीं होनी चाहिए प्रदेश का। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द लिखा गया इसलिए गलत है बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है, तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। अब देखिए, तो 11 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अच्छा, आप खुद भर के देखिए इसमें, तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाने हैं। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, गलत हो जाएगा। तो ये सब गलत हो जाएगा, इसी के साथ साथ चावल खानी है, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको रोटी खाना है या तो आपको चावल खाना है। तो तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, दोनों ऑप्शन में से एक चीज़ चुनना है। तो और या का होगा तो सी होगा। 11 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश शब्द दिया गया है, इसका अपोजिट वर्ड हमको क्या करना है? बताना है। तो क्या होगा? कर्कश मीन्स हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। तो इसके अपोजिट वर्ड हमको बताना है, यानी मधुर, मिठास। ठीक है, तो क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा। कितनी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं एकदम। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है हिंदी का। और हिंदी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और आपके लिए भी बड़ी बात नहीं है जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो। ठीक है, आइए यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन इस सेट में लगातार 2-3 बार हम देख रहे हैं, रिपीट कर रही है। तो होगा इंद्रजीत। इंद्र पर जीत हासिल कर लिया। इंद्र पर विजय मीन्स क्या? जीत हासिल करना। तो यहाँ साफा लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, आप देखिएगा इंद्रजीत, यानी इंद्र पर जीत हासिल किया। तो यहाँ पर तो यही तो लिखा हुआ है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? तो इंद्रजीत कहेंगे। ठीक है, जो इंद्र पर जीत हासिल कर चुका हो, यानी 13 का आंसर क्या होगा? सी। कुछ नहीं करना, हिंदी में क्या करना होता है? या तो तोड़ना होता है या तो जोड़ना होता है। तो कभी तोड़ दीजिए कभी जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगातार देखिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इसी के कारण, क्योंकि अच्छा पढ़ा रहे हैं हम। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, दीर्घायु दे यानी लंबी आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये कौन सा भेद है? तो ये देखिए, दीर्घ आयु दे, ये क्या है? इच्छा है। हमारी इच्छा होती है कि हे भगवान हमें अच्छा उम्र मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है, हमें धन मिले, हमारे बच्चे तरक्की करें, ये सब क्या है? हमारी इच्छा है, कामना है। तो ये कौन सा होगा? इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य, यानी 14 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आपके अंदर इच्छा प्रकट हो रहा है, तो ऐसे वाक्य जिससे इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये हमेशा वाक्य ये याद रखिए। और ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने नहा लिया, तो ये प्रश्नवाचक है, तो ये प्रश्न का बोध होता है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या होंगे? सी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत को तो समझ में हिंदी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना अच्छा से बता देंगे कि पूरी आपको घुस जाएगा दम। 15 नंबर देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं, अपने दुकान को या किसी भी चीज़ को घर में, तो श्री गणेश करते हैं, माने कि शुरुआत करना, पूजा करना। ठीक है, तो क्या करना, क्या होगा? इति श्री। विलोम हमको बताना है, नहीं समानार्थक नहीं बताना, विलोम बताना है। तो क्या होगा? इति श्री। ऐसे श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना या मैंने कोई भी शुभ काम करना। इसका विलोम क्या होगा? इति श्री। इति श्री। ठीक है, उसके विपरीतार्थक वर्ड होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे। क्या होंगे? इति श्री। तो 50 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए 60 नंबर। ठीक है, कृष का विलोम क्या होगा?
क्रिस का विलोम क्या होगा? 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए। तो हष्ट पुष्ट क्या होंगे? क्रिस का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट, यानी 60 का आंसर क्या होंगे? डी होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खूंटी शब्द, एक शब्द है खूंटी का बहुवचन बताइए। क्या बताना है? बहुवचन बचाना है। तो देखो खूंटी का लिख सकते हैं खूंटियाँ, क्या लिख सकते हैं? खूंटियाँ। तो 17 को क्या होगा? सी होगा। खूंटी का क्या लिखेंगे? खूंटियाँ, ठीक है। आइए 18 देखते हैं। वरुण रस, वरुण रस का अस्थाई भाव क्या है? वरुण रस शब्द है, उसका अस्थाई भाव हमको बताना है। तो करुण रस है, सॉरी करुण रस है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? ठीक है, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा बी। 18 का आंसर क्या होगा? बी। 19 नंबर देखिए क्या कहता है आपको। 19 नंबर देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऐसा आग जो जंगल में लग जाए उस आग को हम लोग दावानल कहते हैं। याद रखिएगा, ये परिभाषा ही है। ऐसी आग जो जंगल में लग जाए उस आग को दावानल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 19 का आंसर क्या होगा? बी। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, एकदम याद रखिए इसको, ठीक है। 19 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये एकदम आसानी से आपको याद होना चाहिए। साकेत महाकाव्य का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो 20 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 20 का आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। आपने हिंदी कवि का नाम सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? अब देखिए, स्वर और व्यंजन हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन इसमें बोला है मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन नहीं है? आ, देखिए स्वर है, ई स्वर्ग है, ऊ स्वर्ग है, लेकिन देखिए ये सब ओरिजिनल है, लेकिन ओ ये मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, ये मूल में नहीं आता है, मूल में नहीं आता है। तो क्या होगा आंसर? डी होगा। डी होगा। 21 का क्या होगा? डी होगा। आप जाइएगा, स्वर्ग क्या है, व्यंजन क्या है, इसको एक बार नोटिस करके देख लीजिएगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अध्ययन लिखा हुआ है, ठीक है 22 में, लेकिन सही अध्ययन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में अध्ययन क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। बी में क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। सी में देखिए अध्ययन, देखिए पूरा एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। डी में देखिए सही नहीं लिखा हुआ है। तो 22 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, हमें से पूछा है। अनाथ, अनाथ मीन्स क्या होता है? जिसका कोई नहीं माता पिता हो, उसको अनाथ कहते हैं। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है पूछा है नहीं? नहीं है 23 का। तो देखिए बेसहारा, बेसहारा का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई सहारा नहीं हो। तो हम अभी क्या बोले? अनाथ का मतलब क्या हो? जिसका कोई नहीं हो। तो यहाँ भी तो बेसहारा। यतीम, यतीम होता है उर्दू वर्ड, उसका भी मतलब होता है जिसका कोई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अनारी, अनारी का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं आता हो। तो ये तो गलत हो गया, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। पर्यायवाची इसका नहीं है। अनिराश्रित, जो किसी पे आश्रित नहीं होते, इसका भी ये भी सही है। तो यह आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। 23 का सी। इतना अच्छा से आपको कोई नहीं शायद बता पाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 22 सेट टोटल इसमें बताए जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। पंचवटी में कौन सा समास है? एक पंचवटी शब्द है। अब पंचवटी में कौन सा समास है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये दीर्घु समास है। कौन सा समास है? पंचवटी में दीर्घु समास है। कौन सा समास है? दीर्घु समास है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सरसों, सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। सरसों जो शब्द है इसमें दोनों वचनों में समान रहता है। वचन दो होता है और दोनों वचनों में समान रहता है। 25 का आंसर क्या होगा? बी। 26 देखिए, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित, रेखांकित कौन सा कारक है? अब रेखांकित क्या है? मुझसे, मुझसे, मुझसे। तो ये कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? ये आपादान कारक है। कौन सा कारक है? आपादान कारक है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 27 देखिए, 27 देखिए, अधिकारी, अधिकारी में उपसर्ग कौन है? अब देखिए उपसर्ग हम लोग आपको बताए हैं, ठीक है। 27 में अधिकारी में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग कौन है? जो शब्द मूल शब्द के फर्स्ट में आगे लग के बना हुआ है,
प्रथम में लग के बना हुआ है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो अधिकारी शब्द को हम देखेंगे, अधिकारी शब्द को देखेंगे। अब प्रथम में क्या लगा है, अधि, अधि, तो यही उपसर्ग है। अब ये देखिए ऑप्शन में कहाँ है, बी में है। तो देखिए 27 का आंसर क्या होगा, बी। कितना परफेक्ट आंसर है, आप डायरेक्ट मार पाइएगा। 27 का आंसर क्या हो गया, बी, अधि है, उपसर्ग है। ठीक है, आगे आइए। कौन सा शब्द तत्सम है, 28 बोलता है कौन सा शब्द तत्सम है। 27 के बाद 28 बोलता है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है शोभन। कौन सा शब्द है तत्सम, शोभम। और तत्सम किसको बोलते हैं, हम बोल दे जो संस्कृत के शब्दों को बोध कराता है। ठीक है, तो शोभन। ठीक है, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। हिंदी अच्छी तरह से और पढ़िए, मेहनत कीजिए और सिविल कोड का एग्जाम निकाल लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि षष्ठ लिखा हुआ है, लेकिन सही षष्ठ कहाँ लिखा है। देखिए यहाँ ट लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ स देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है, कौन सा है, कौन सा है, ये भी गलत है। षष्ठ लिखा, यहाँ ठ लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए षष्ठ जिसका मतलब होता है 6, तो ये देखिए सही है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का डी। आप सिर्फ पकड़ना जान लीजिए कि कैसे पकड़ना है, सही गलत आप पकड़ लीजिएगा। अब आइए आगे, नेक्स्ट 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या कहेंगे। हमने साइंस में भी पढ़ा है, जो केंद्र की ओर बल लगता है और जो केंद्र की अपोजिट में बल लगता है उसे क्या कहते हैं। हिंदी में वही चीज़ को दे दिया है कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो क्या होगा, केंद्राभिसारी, आपने पढ़ा है। ठीक है, केंद्राभिसारी। तो 30 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और जो केंद्र के विपरीत लगेगा तो केंद्रापारी हो जाएगा वो। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। अब 31 से 35 जो क्वेश्चन है उसके करने के लिए हमें इसे क्या होगा, पढ़ना होगा। मैंने पहले भी बताया है और अभी भी। तो हम आपको पढ़ के पहले क्या करेंगे, सुनाएंगे, ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। जीवन में बहुत अंधकार है, सही बात है, और अंधकार की भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। इस मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरे प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी भी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके आविष्कार में लग जाते हैं। उसका जीवन अंधकार के निषेध का सतत उपकरण बन जाता है। ये आपका लाइन था। अभी से हम क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छी तरह क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा 31 क्वेश्चन क्या कहता है। गद्यांश में अंधकार, आइए पहले क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको स्क्रीन पर देखें। हो सकते बहुत लोग का आँख कमज़ोर हो, वो लोग भी देख पाएँ। गद्यांश में अंधकार शब्द किस संकेत करता है। अंधकार जो शब्द है वो किस ओर संकेत करता है, 31 का। ठीक है, तो बुराई और कठिनाई की ओर। किस ओर संकेत करता है, बुराई और कठिनाई की ओर। तो 31 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आइए 32 देखते हैं क्या कहता है। 32 क्या कहता है। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा। लेखक ने 32 किसे सबसे बड़ा पाप कहा। अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप कहा। तो 32 का सी, अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप कहा। 32 का क्या, सी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है, ये जो गद्यांश है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 33 का। अन्याय और बुराई को दूर करने के लिए प्रेरित, अन्याय और बुराई को दूर करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, यानी 33 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 34 देखिए क्या कहता है। 34 इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ है, उपक्रम जो है उसका अर्थ है 34 का। उपक्रम का अर्थ क्या है, व्यवसाय या कार। उपकरण मीन्स व्यवसाय या कार, यानी 34 का आंसर सी। आइए 35 देखते हैं क्या है। जीवन में बहुत अंधकार है। रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, आपसे पूछा है। 35 का कारक है, तो ये अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। 35 का ए होगा। हिंदी खत्म हो चुका है, इसके बाद इंग्लिश है और मैथ है।
और मैथ भी आपको बताया जाएगा। अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं तो हमसे आप PDF ले सकते हैं। PDF के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। 22 सेट आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक, धन्यवाद और थैंक यू।